पर आपका आज वीडियो स्वागत है। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी, ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसी से रिलेटेड वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। टाइटल क्या बताएंगे मौसम? भाई टाइटल है श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा 2025। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो लिखने से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक स्ट्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनके पुत्र का नाम कंस और पुत्री का नाम देवकी था। कंस बहुत अत्याचारी था और अपने हठ के कारण उसने अपने पिता को ही राजगद्दी से उतार दिया और खुद मथुरा का नरेश बन बैठा। वह एक कठोर, निर्दयी और क्रूर व्यक्ति था। मथुरा में हर कोई उसकी क्रूर और दुष्ट प्रकृति से डरता था। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे कंस प्यार करता था और जिसकी वह पूजा करता था। वह थी उसकी बहन देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव नाम के एक यदुवंशी सरदार से तय हुआ था। तुम्हारे जाने के बाद ये महल सूना सूना लगेगा देवकी। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। न जाने क्यों देवकी के विदा होने पर मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं देवकी को उसके ससुराल तक पहुंचा कर आऊंगा। विवाह के बाद कंस अपनी प्यारी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। जब वे रास्ते में थे तभी अचानक आकाशवाणी हुई। हो क्रूर कंस, तू क्यों इतना खुश है? सावधान, जिस बहन को तू इतना प्यार करता है उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। देवकी का पुत्र मेरे मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है? यदि ऐसा है तो मैं देवकी का ही वध कर देता हूँ। आकाशवाणी सुनकर कंस अपनी बहन देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। मैं इसे मार डालूंगा इससे पहले कि वह 8वां पुत्र जन्म ले। कंस, तुम नहीं समझते कि तुम कौन सा पाप करने जा रहे हो? तुम्हारी प्यारी बहन को उसके विवाह के दिन मारना अन्याय है, महापाप है। अगर तुम देवकी को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हमसे जन्मे हर बच्चे को मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। मेरा विश्वास करो। ठीक है, मैं देवकी को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं यह निश्चित करूंगा कि तुम अपना किया हुआ वादा निभाओ। फिर उसने अपने सिपाहियों को मथुरा वापस चलने का आदेश दिया। जब वे मथुरा पहुंचे उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। जैसे ही देवकी की पहली संतान का जन्म होता है, अपने वचन अनुसार वासुदेव अपनी पहली संतान को लेकर कंस के पास आते हैं। बालक को देखते ही कंस के मन में ममता के भाव आ जाते हैं। कंस सोचता है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे तो खतरा 8वीं संतान से है। कंस का मन बदल जाता है। ले जाओ अपने बच्चे को। ये विधान के अनुरूप नहीं हो रहा है। अगर कंस के मन में ममता के भाव जाग गए तो भगवान अवतार कैसे लेंगे? नारद जी कंस से मिलने आते हैं। नारद जी के एक हाथ में एक कमल का फूल रहता है। कंस, मुझे ये बताना, इस फूल की पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं पत्ती कौन सी है? इसकी तो हर पत्ती पहली और हर पत्ती 8वीं है। तो इसी प्रकार तुम्हें क्या पता उस आकाशवाणी ने कैसी गिनती कराई हो? ऐसा भी तो हो सकता है इस कमल के फूल की तरह पहली संतान ही 8वीं संतान हो। वह कारागार में जाता है। देवकी, मुझे बच्चा दे दो। कंस ने देवकी से बच्चा छीन लिया और उसके पैरों को पकड़ लिया। फिर उसने उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे वह बच्चा उसी क्षण मर गया। इसके बाद कंस ने 7 बच्चों को भी इसी तरह मार डाला। समय बीतता गया। देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई। क्या मेरी आने वाली संतान भी मारी जाएगी? हे भगवान विष्णु, कुछ चमत्कार करो प्रभु। उस क्रूर कंस से हमारे पुत्र को बचाओ।
श्रावण मास की अष्टमी तिथि थी। मथुरा में एक भयानक तूफान उठा, मूसलाधार बारिश हो रही थी और आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। देवकी 8वें बच्चे से गर्भवती थीं। अचानक भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। सुनो वासुदेव, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई है और मैं तुम्हारे बच्चे के रूप में जन्म लूंगा। वासुदेव, इस बच्चे को यहाँ से गोकुल ले जाओ और उसे नंद के यहाँ जन्मी बच्ची के साथ बदल दो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। मध्य रात्रि में एक बालक का जन्म देवकी से हुआ। देवकी देखो, जंजीरें खुल गई हैं। यह एक चमत्कार है। देवकी, जल्दी मुझे बच्चा दे दो। मैं इसे हमारे मित्र नंद के घर गोकुल ले जाऊंगा। जैसे ही वासुदेव ने जाने की तैयारी की, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और सभी सैनिक गहरी नींद सो गए। ध्यान पूर्वक बच्चे को टोकरी में रखते हुए वासुदेव गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव के पीछे शेषनाग थे, जो भगवान विष्णु के सिरहाने वैकुंठ में रहते थे। उन्होंने अपने फन को बच्चे की टोकरी के ऊपर फैला दिया, जिसे वासुदेव ने अपने सिर पर उठा रखा था। जल्द ही वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और आश्चर्यजनक रूप से यमुना नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। वासुदेव गोकुल पहुंचे, जहां नंद की पत्नी यशोदा ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को बच्ची के पालने में रख दिया और बच्ची को धीरे से अपने साथ ले लिया और फिर काल कोठरी में वापस लौट आए। जैसे ही वह वापस लौटे, काल कोठरी के दरवाजे बंद हो गए। रक्षकों को जगाते हुए बच्चे के रोने की आवाज उनके कानों तक पहुंची। शिशु के रोने की आवाज सुनते ही रक्षकों ने तुरंत इस खबर को राजा कंस तक पहुंचाया। कंस तुरंत जेल में देवकी के पास पहुंचा। देवकी, मुझे बच्चा दे दो। यह तो एक कन्या है, और कैसे एक कन्या तुम जैसे एक महान योद्धा को क्षति पहुंचा सकती है? इसे छोड़ दो भाई। लेकिन कंस उनकी किसी भी विनती को सुनने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही उसने उस बच्ची को अपने हाथों में लिया, वह बच्ची उसके हाथ से फिसल गई और हवा में उड़ गई। अरे ओ दुष्ट कंस, एक निर्दोष बच्ची को मारने में तू अपनी बहादुरी समझता है? तुझे मारने वाला गोकुल में सुरक्षित है। समय आने पर वह तुझे ढूंढेगा और तुझे तेरे सभी पापों के लिए दंड देगा। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। माँ दुर्गा के कथन सुनकर कंस भयभीत हो गया। इस तरह भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जब श्री कृष्ण और सुदामा ऋषि सांदीपनि के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने की खातिर उनके आश्रम में रहते थे, दोनों के बीच काफी गहरी मित्रता थी। वहीं आश्रम के करीब एक गरीब महिला रहती थी, जो दिन रात वासुदेव का नाम का जप करती थी और भिक्षा मांगकर अपना पेट पालती। एक बार उसे कई दिनों तक भिक्षा नहीं मिली। वो काफी भूखी थी। जब उसे भूखे रहे 5 दिन बीतने को चले, तो किसी ने उसे भीख में चने दिए। उस चने को वो अपने सिरहाने रखकर सो गई, ये सोचकर कि सुबह यही चने वासुदेव को भूख लगाकर मैं खा लूंगी। लेकिन उसी रात को कुछ चोरों ने महिला की चने वाली पोटली सोने के जेवर समझकर चुरा लिए। जब महिला चोर चोर चिल्लाने लगी, तो चोर जाकर ऋषि सांदीपनि के आश्रम में छिप गए। मजा आ रहा है ना कहने का। और चने वहीं छोड़कर भाग गए। ऐसे में भूखी महिला ने श्राप देते हुए कहा, मुझ लाचार बेबस के चने चुराकर क्या मिलेगा तुझे? लेकिन मैं श्राप देती हूँ, जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जब सुबह हुई तो श्री कृष्ण और सुदामा अपने गुरु के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव। तब गुरुजी ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहो वत्स, सदा सुखी रहो। जाओ वत्स्य यज्ञ के लिए समीधा ले आओ, लेकिन ध्यान रखना हर ओर बादल घिर रहे हैं, लगता है तेज बारिश होगी, इसलिए ज्यादा दूर मत जाना। जब दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो गुरु माता ने सुदामा को बुलाया
और चने की वही पोटली दी जो रात को चोर आश्रम में छोड़ गया था। गुरु माता ने वही चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, सुदामा, जंगल में जब भूख लगे तो तुम और कृष्ण मिलकर ये खा लेना। सुदामा बहुत ज्ञानी थे। गुरु माता को तो चने से जुड़े श्राप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सुदामा को सब ज्ञात हो चुका था। इसीलिए सुदामा ने वो पोटली अपने पास छुपा ली। जब दोनों जंगल पहुंचे तब दोनों ने मिलकर लकड़ियां काट ली। और जब वापस आश्रम लौटने लगे तो बारिश होने लगी। ऐसे में दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसी बीच दोनों को भूख लगी। तब कृष्ण ने सुदामा से पूछा, सखा, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो सुदामा ने कहा, नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सुदामा को भी तेज भूख लग रही थी। सुदामा ने सोचा, अगर ये चने कृष्ण को दे दिए तो श्राप की वजह से वो दरिद्र हो जाएगा। ऐसे में तो पूरा संसार ही दरिद्र हो जाएगा। नहीं, ये चने मैं कृष्ण को नहीं दे सकता। ये सोचकर सुदामा चुपके से चने खाने लगते हैं। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा भी, तुम कुछ खा रहे हो क्या? तो सुदामा ने कहा, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा। ठंड से मेरे दांत कपकपा रहे हैं। फिर दोनों वापस आश्रम लौटते हैं। जब दोनों की शिक्षा पूरी हो जाती है तो श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन जाते हैं और सुदामा बहुत गरीब रह जाते हैं। उनके घर इतनी ज्यादा गरीबी थी कि कई कई दिनों तक उन्हें भोजन नहीं मिलता। ऐसे में एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, आप तो कहते हैं द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके बाल सखा हैं, तो एक बार आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वो इतने बड़े राजा हैं, आपको तो बिना मांगे ही वो कुछ ना कुछ दे ही देंगे। हमारा कुछ समय अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखें? तब पत्नी की बात मानकर सुदामा द्वारिका श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब उन्हें इस बात की चिंता सताती है कि खाली हाथ सखा के पास कैसे जाएं। तब उनकी पत्नी पड़ोस से थोड़े से चावल मांग लाती है और वही चावल एक पोटली में बांधकर सुदामा को ये कहकर देती है कि ये चावल श्री कृष्ण को देना। सुदामा चावल लेकर खाली पैर पैदल ही द्वारिका जाते हैं, जिनसे उनके पैर में कई कांटे चुभ जाते हैं। जैसे तैसे सुदामा द्वारका पहुंचते हैं और श्री कृष्ण के महल के पास पहुंचकर द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल, मैं श्री कृष्ण का बाल सखा हूँ, क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगे? सुदामा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं, कहाँ द्वारिका के राजा श्री कृष्ण और कहाँ ये दरिद्र ब्राह्मण? जाओ जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ। गरीब तो नहीं इस तरह अपना मजाक बनता देख सुदामा वहां से वापस लौटने का मन बना लेते हैं कि तभी एक द्वारपाल पूछता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। सुदामा को काफी अपमानित महसूस हो रहा था, इसीलिए वो वापस लौटने लगे। तभी दूसरा द्वारपाल श्री कृष्ण को जाकर बताता है, महाराज, द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया है। वो आपसे मिलने की हट कर रहा है। खुद को आपका बाल सखा और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते हैं, वो नंगे पांव दौड़े दौड़े द्वार पर आते हैं। लेकिन वहां सुदामा नहीं दिखते। तब सबसे पूछते पूछते दौड़े चले जाते हैं, जिसे देखकर वहां हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। श्री कृष्ण जब दौड़ते हुए कुछ दूर जाते हैं, तब सुदामा उन्हें मिलते हैं। वो सुदामा को रथ में बिठाकर अपने महल लाते हैं और अपने सिंहासन पर बिठाकर उनके पैर धोते हैं। सुदामा की हालत देख श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है और अपने उसी अश्रु से वो सुदामा के पैर धोते हैं और अपने वस्त्र से उनके पैर पोंछते हैं और पूछते हैं, सुदामा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? नहीं, भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं भेजा है। सुदामा को चावल देने में काफी संकोच होता है, इसीलिए वो चावल की पोटली को छुपाने लगते हैं।
लेकिन श्री कृष्ण उनसे वो पोटली लेकर चावल खाने लगते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आज तक मैंने इतने स्वादिष्ट चावल नहीं खाए। श्री कृष्ण सुदामा को अपने कक्ष में ले जाते हैं और उनकी पूरी सेवा करते हैं, उनके हाथ पैर दबाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद सुदामा श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हुए कहते हैं, अब मुझे आज्ञा दो सखा, वहां तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। श्री कृष्ण उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं। थोड़ी दूर उन्हें छोड़ने भी जाते हैं। सुदामा रास्ते में जाते हुए सोचते हैं, कृष्णा ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, जाकर पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। यही सोचते सोचते वो अपने नगर लौट जाते हैं और अपना घर ढूंढने लगते हैं। लेकिन उन्हें अपना घर नहीं मिलता है। वो देखते हैं कि जहां उनकी झोपड़ी थी वहां एक महल खड़ा था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि वो शायद रास्ता भटक गए हैं। तभी उस महल से उनकी पत्नी अच्छे कपड़ों और ढेर सारे जेवरात पहनी महारानी के समान निकलती है और कहती है, देखा स्वामी, मैंने आपसे कहा था ना कि श्री कृष्ण हमारे दुख दूर कर देंगे। उन्होंने हमारी दरिद्रता दूर कर दी। तब सुदामा को श्री कृष्ण की लीला समझ में आ जाती है और वो भी काफी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल हर हाल में भोगना ही पड़ता है। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह सुदामा की किस्मत में गरीबी लिखी थी, तो उनके सखा कृष्ण के होते हुए भी उन्हें दरिद्रता का जीवन व्यतीत करना पड़ा था। उसी तरह हम आम इंसान को भी अपने कर्मों का फल मिलकर रहता है। इसीलिए हमें सदा अच्छे कर्म करना चाहिए। वैसे कितना अच्छे तरीके से बच्चों के लिए स्टोरी बनाई हुई थी ना, मजा आ रहा हाँ, था। लेकिन जो है हम जो ये स्टोरी देख रहे थे स्टार्टिंग में थोड़ा डिफरेंट, यानी कि हमने जो महाभारत देखी है हाँ, मैं भी उसमें थोड़ा डिफरेंट था और यहाँ पर जो है वो थोड़ा डिफरेंट था। ट्रू, मैं भी ये चीज़ नोटिस कर रही थी। लेकिन ये भी होता है ना कि आप अपने अपने तरीके से वो चीज़ दर्शाते हैं समझ कर। जैसे आकाशवाणी हुई थी, तो हम लोगों ने जो महाभारत में देखा है उसमें जो ऋषि हैं वो बताते हैं, लेकिन आकाशवाणी होती जरूर है, लेकिन उसमें ऋषि बता रहे होते हैं। और फिर उसके साथ जो एक चीज़ मुझे जो बड़ा डिफरेंस लगा था वो ये कि इसमें ये बताया गया कि 7 बच्चों को जो है वो मतलब 7 बच्चों को जमीन पे पटक के मार दिया गया। लेकिन अगर हम लोग महाभारत देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो वासुदेव जी की पहली बीवी रोहिणी होती है, वो गर्भ ले जाती है। हाँ, वो बलराम जी का गर्भ जो है वो ले जाती है, छठा गर्भ। हाँ, और फिर उसके साथ जो बच्ची वाला भी था वो, मतलब एक मुझे लगता है कि वो ना अलग तरीके से बस दर्शाया गया। मीनिंग वो ही निकलता है कि जैसे बच्ची भी जो है वो ऐसे ऊपर उठा ली जाती है, फिर से आकाशवाणी भी जो है वो होती है। और इसमें ये बस जो डिफरेंट मुझे सबसे ज़्यादा लगा था वो ये कि जब श्री कृष्णा पैदा होने वाले होते हैं तो जो विष्णु जी हैं वो खुद प्रकट होते हैं। हाँ, ये चीज़। लेकिन अगर उसमें भी देखा जाए ना तो जब कृष्ण जी पैदा होने वाले होते हैं तो उससे पहले भी जो है आकाशवाणी जो है वो होती है। मेरा ख्याल शायद टाइम का थोड़ा डिफरेंस और बच्चों को समझाने के लिहाज से जो है ना वो थोड़ा सा आपके साथ देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद जो है भाई जो गुरुकुल में जो है वो जाते हैं, वहाँ पर जो श्राप वाली जो है वो स्टोरी है, वो मुझे लगता है कि शायद सुदामा वो जो लफ्ज़ था ना उसका मतलब शायद गुर्बत ही था। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि वो श्राप जो है वो जो दिया गया था वो वर्ड ऐसा ही जो है ना स्टोरी सुन के, क्योंकि आगे जो है जो सुदामा जो है उनकी जो लाइफ जो है वो रहती है, फिर बाद में जो है वो चेंज जो है वो हो जाती है। तो वो भी मुझे लगता है कि शायद जो है ना जो श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने उनके वो चीज़ें सारी ख़त्म कर दी, मसले उनके। लेकिन तुम ये देखो ना कि सुदामा ने, जैसे जहाँ तक मुझे समझ आई है कि वो चनों के बारे में जो नहीं था बताया, नहीं, बूढ़ी औरत थी, ठीक है, उसने ऐसे श्राप दिया था और सुदामा उस चीज़ को सेंस भी कर गए थे। यानी कि वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको पता भी चल गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको खा लिया भूख की वजह से। यानी कि आपको पता भी है कि इसका क्या परिणाम होगा, बट उसके बावजूद आपने वो काम किया। तो
वो चीज़ जो है वो उन्होंने भोगी भी फिर। हाँ। ठीक है। सो समटाइम्स ये होता है कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिनका हमें पता होता है कि भाई इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, या हम लोग गलत रास्ते पर हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़, बट उसके बावजूद हम कर रहे होते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है वो फिर उसी तरीके से आता है। सो कहने का मतलब ये कि कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे होंगे तो ही सब अच्छा होगा, अदरवाइज आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा, वैसे जो कृष्ण जी हैं उन्होंने एंड पे वही मैं कह रहा हूँ शायद उनका श्राप जो है वो खत्म किया। हाँ, कह सकते हो कि श्राप खत्म किया, क्योंकि उनके कर्म पूरे हो गए होंगे कि उन्होंने जितनी मुसीबत और मुश्किल जो थी वो उन्होंने ख़त्म किए। क्योंकि जो कार्मिक डेट होते हैं या चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं आपके लाइफ में। मतलब मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है, हम लोगों को तो अभी भी चीज़ें जो है वो आइडिया हो रही है। बट ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत ही मज़े की स्टोरी थी और मतलब बच्चों को समझाने के लिए, बताने के लिए तो बहुत ही अच्छी थी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और क्या आपको इस स्टोरी के बारे में पता था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।